हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को प्रेस कर पास की बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आसानी से आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि द्वारा मसह अर्थात एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में मैंने पीछे के वीडियो में डिटेल से बता रखा है। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ अर्थात मसह ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा मसह ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू जब भी होगा तो 0 से ज़्यादा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से क्या होगा, कम होगा, बी से कम होगा। तो ए हो गया सूत्र, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न है कि 135 और 225, 135 और 225, 135 और 225। तो इसे ज्ञात करने के लिए सिंपली सबसे पहले क्या करना है कि भाग विधि द्वारा इसे मसह ज्ञात कर लेते हैं। तो भाग विधि द्वारा इसे मसह ज्ञात करते हैं। तो 135 135 और 225 में मसह ज्ञात करते हैं। तो 135 से इसमें 225 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, भाग लगाते हैं तो एक बार लगेगा, एक बार लगेगा तो यहाँ 135 ही आ जाएगा। इसको घटाते हैं तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये कटकुट हो जाएगा। अब फिर से अगर यहाँ पे कट कर 0 नहीं आता है तो क्या होता है, जिससे भाग दिए हैं वो यहाँ पे आ जाता है। तो भाग किसे दिए, तो 135 से भाग दिए हैं तो 135 यहाँ पे आ गया। अब कितना बार में लगेगा, तो फिर से एक बार में लगाते हैं, एक बार में लगेगा तो यहाँ आ जाएगा 90। अब घटाते हैं तो घट कर हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे 4। अभी भी 0 नहीं आया है तो फिर से क्या करेंगे, जिससे भाग दिए थे तो भाग किससे दिए थे, 90 से भाग दिए थे तो 90 यहाँ पे आ जाएगा। अब 45 से अगर लगाते हैं तो 2 बार, 45 से 2 बार करेंगे तो 90 आ जाएगा, जो कि कट जाएगा। अभी जा कर के शेष आया, तो किससे काटने पे शेष आया, तो 45 यानी 45। तो यही एचसीएफ होगा। तो चलते हैं यूक्लिड विभाजन द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि अगर आर 0 नहीं आए, अगर आर 0 नहीं आए तो क्या करना है, अगर आर 0 नहीं आता है तो बी जो है, अगर आर 0 नहीं आता है तो बी ए बन जाएगा, बी ए बन जाएगा और आर बी बन जाएगा, बी ए बन जाएगा और आर बी बन जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें चुनते हैं कि बड़ा कौन है। तो 135 और 225 है, बड़ा 225 है तो बड़ा का साइन लगा देते हैं। तो जो बड़ा है उसे ए मान लेना है, तो ए बराबर हो जाएगा 225 और जो छोटा है उसे बी मान लेना है, तो बी बराबर हो जाएगा 135। सूत्र क्या होता है, सूत्र से सूत्र होता है कि ए
बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए तो ए कितना है 225, तो यहाँ पे हो गया 225 बराबर बी, तो बी कितना है 135, 135 गुने क्यू। क्यू क्या होता है, तो क्यू जो होता है कि जैसे इसे 135 से 225 में भाग लगाए थे, तो कितना बार में लगाए थे, तो एक बार में लगाए थे, तो यही क्या होता है क्यू होता है। तो क्यू के स्थान पे यहाँ क्या हो गया 1 हो गया, और प्लस आर, आर मीन्स हो गया रिमाइंडर, शेष, शेष कितना आया था, तो 90 आया था, शेष 90 आया था। अभी यहाँ पे हमने क्या बोला है कि अगर आर बराबर 0 नहीं आता है, अगर आर बराबर 0 नहीं आता है तो बी ए बन जाता है और आर बी बन जाता है। तो यहाँ पे 0 नहीं आया है, तो इसीलिए या लिखते हैं कि चूंकि आर बराबर 0 नहीं है, चूंकि आर बराबर 0 नहीं है, इसीलिए ए बराबर, तो ए बराबर 135 हो जाएगा और बी बराबर 90 हो जाएगा। ए बराबर 135 और बी बराबर 90, क्योंकि बी ए बन जाता है और आर बी बन जाता है, तो बी जो है से ए बन गया और जो आर है से बी बन गया। पुनः सूत्र से क्या होता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर से वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ए तो ए हो गया 135 बराबर बी, तो बी हो गया 90 और गुने क्यू। फिर से क्यू क्या होगा कि जैसे 90 से कितना बार में यहाँ लगाए थे 1, तो फिर से यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 और प्लस आर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना बचा था 45, तो ये हो गया 45। फिर से यहाँ देख रहे हैं कि आर बराबर 0 नहीं है, कि चूंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए जब फिर से आर 0 नहीं है तो बी ए बन जाएगा और आर बी बन जाएगा। तो यहाँ पे बी क्या था 90 था, तो बी क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 90 और बी बराबर 45 हो जाएगा, क्योंकि बी कौन होता है आर बन जाता है, बी आर, तो कितना हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा 45। तो फिर से सूत्र से चलते हैं, पुनः सूत्र से क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए तो ए इस बार कितना है 90 है, तो यहाँ हो जाएगा 90 बराबर बी कितना है 45 इंटू, अब क्यू, तो क्यू कितना होगा, तो 45 से कितना बार में लगाए थे 2 बार, तो क्यू हो गया 2, तो शेष कितना आया था 0 आया था, तो शेष यहाँ पे क्या हो गया 0। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि चूंकि आर बराबर 0 आ चुका है, आर बराबर 0 आ चुका है, तो इसीलिए कितना का निकालना था, तो 135 और 225, तो 135 और 225 का HCF बराबर, तो HCF कितना हो जाएगा 45, जिससे लगाते हैं तो 45 से लगाए थे 2 बार, जो शेषफल कितना आया 0, तो HCF कितना हो गया 45।